Sixth class students, a wonderful morning to all of you. Students, I hope you all have done your previous work. Now student, today we start exercise 7.2. Exercise 7.2 on the page number 121. Now student, let me start exercise 7.2. In the 7.2, what they give you? Determine whether the given statement are true or false. हमें बताना है कि जो ये स्टेटमेंट दे रखी हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है. स्टूडेंट, मैंने कल आपको समझाया था कि ये क्या है, हमारी एक नंबर लाइन होती है. ये जो मिड में ज़ीरो होता है, ज़ीरो से राइट साइड हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और लेफ़्ट साइड हमारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं. सो स्टूडेंट, पॉजिटिव इंटीजर हमेशा बड़े होते हैं, नेगेटिव इंटीजर छोटे होते हैं. तो जैसे जैसे वैल्यू उधर बढ़ती जाती है वो छोटी होती जाती है. जैसे हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे, हमारे पास सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9. अब 9 से उधर जा रही है तो वो उतने ही नंबर छोटे होते जा रहे हैं. और अगर हम देखते हैं -9, इस -9 से जितना हम उधर आ रहे हैं वो नंबर हमारे बड़े होते जा रहे हैं. मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि अगर नेगेटिव में कितनी भी बड़ी वैल्यू हो वो वैल्यू उतनी ही छोटी होती है. नेगेटिव में हमेशा बड़ी वैल्यू छोटी होती है और छोटी वैल्यूज़ बड़ी होती हैं. जैसे -9 इज़ लेस देन -1. -1 क्या है हमारा? ग्रेटर है, तो -9 इज लेस देन 1. सो वी कैन राइट -8 इज ऑल्सो लेस देन 0. 0 भी हमारा नेगेटिव इंटीजर से, कितने भी नेगेटिव इंटीजर है उन सबसे बड़ा है. तो स्टूडेंट, आप करके देखना -100 और -10 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है. तो आप ऑब्जर्व करोगे कि -10 जो है वो बड़ा है. तो यही आपकी एक्सरसाइज 7.2 में दिया है. स्टूडेंट, हम यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ हमें दे रखा है -7. -7 इज लेस देन 0. यस, दैट्स ट्रू. 10 इज ग्रेटर देन -10. जो 10 है वो -10 से ग्रेटर है. यस. -5 इज लेस देन -6. ये जो सिंबल है वो लेस देन है. जहाँ हमारी ये चोंच ओपन होती है वो वैल्यू वहाँ पे ग्रेटर होती है और जो इधर वो होती है वो स्मॉल होती है. यहाँ पे ये इधर स्मॉल आनी चाहिए थी, इधर ग्रेटर आनी चाहिए थी. अगर ये सिंबल आपको इस तरह दे रखा है तो यहाँ ग्रेटर आएगी, यहाँ स्मॉलर आएगी. तो ये वैल्यू क्या होएगा हमारी? फॉल्स. -9 इज ग्रेटर देन -10. यस, इट्स ट्रू. Then compare the following integer and use these symbols. अब हमें इनको ये जो इंटीजर दे रखे हैं इनको देखना है और ये सिंबल हमें यूज़ करनी है. तो -10 और 10 में से कौन सा बड़ा है? दिस 8 -8. दिस वन -5 0. आपको अब ये खुद करनी है. अब 0 और +3 है, उसमें पॉजिटिव में तो हमेशा बड़ी वैल्यू ही बड़ी होती है. यहाँ पे एक में दे दिया हमें +6, एक में दे दिया विदाउट सिंबल, तो ये वैल्यू सेम है. -7 -15 में से हमेशा माइनस में छोटी वैल्यू जो है वो बड़ी होगी. -1 +1 में +1 बड़ा होगा. 4 एंड -11 में 4 ग्रेटर होगा. सो स्टूडेंट, यू कैन do complete this second sum. Write all the integer between the given pair increasing order. इनके बीच में आने वाले इंटीजर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं. सो स्टूडेंट्स, देखो फर्स्टली आपको क्या दिया है? -4 एंड -5. -4 एंड -5. अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं तो -4 से क्या है बड़ा? -3, फिर -2, फिर -1, then 0, then 1, 2, 3, 4. इनके जो बीच में आने वाले नंबर हैं हमें यहाँ पे वो राइट कर देने हैं. स्टूडेंट, दिस इज थर्ड सम, फर्स्ट क्वेश्चन. सो पार्ट B, C and D you do same as part A. Arrange the following in ascending order. ascending order में हमें इनको अरेंज करना है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे छोटी वैल्यू. Now student, here we see -7 is the least number. After this -5, after this -4, after this
0, then 4, then 7, and then 10. So student, you do this part like that. Now remaining part of the fourth sum you do same as part A. means to say हमें क्या करना है, ascending order क्या होगा हमारा, सबसे पहले जो छोटे से बड़े की साइड मूव करेगा, विच मूव ऑन स्मॉलर टू ग्रेटर. अंडरस्टैंड? मीन्स टू से जो स्टेप टू स्टेप चलेगा, जो किससे, स्मॉलर से ग्रेटर की साइड मूव करेगा, वो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर. इन द नेक्स्ट सम अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन डी असेंडिंग ऑर्डर. इसमें हमें उल्टा करना है, विच मूव ऑन ग्रेटर टू स्मॉलर, जो हमारा बड़े से छोटे की साइड मूव करेगा. तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम सबसे बड़ी वैल्यू लिखेंगे, तो विच वन इज द ग्रेटर, 6. आफ्टर दैट 1, देन 0, देन -2, देन -3 एंड देन -4. आपको जैसे हमने फोर्थ सम में किया था, ये हमने यहाँ असेंडिंग ऑर्डर लिखा था, इसके पहले इस पे हम डी असेंडिंग ऑर्डर लिख देंगे. फिफ्थ सम में हम यहाँ डी असेंडिंग ऑर्डर लिख के और इस सम को सॉल्व कर देंगे. स्टूडेंट, इन द सिक्स्थ सम फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर. स्टूडेंट देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट सिंबल होता है हमारा दिस. अब इसके बीच में अगर कोई भी हमारा इंटीजर नेगेटिव फॉर्म में है, तो जब भी हमारा एब्सोल्यूट सिंबल हटता है तो वो इस ब्रैकेट से बाहर आके पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. अगर ये हमारी पॉजिटिव फॉर्म में है, लाइक दैट +5 दे रखा है, तो वो बाहर जाकर, इस सिंबल से बाहर जाकर वो भी पॉजिटिव में ही रहेगा. सो स्टूडेंट, 5 का क्या हो जाएगा, मोड ऑफ, यस, एब्सोल्यूट वैल्यू में मोड ऑफ -5, 5, mod of 7 is 7, mod of 0 is 0, and then mod of -11 is 11. So student, I hope you all understand this, so you can do this complete exercise 7.2 in your fair notebook. So students, stay home, stay safe, and thank you.